आखिर क्यों नहीं जाग रहा हिंदू? कब तक सोता रहेगा और अपनों को खोता रहेगा? न कर्नाटक में हुई घटना कोई पहली घटना है और ना ही बदायूं में हुई घटना कोई आखिरी घटना है। पहले भी अनगिनत हिंदू राजनीति और जिहाद के शिकार हो चुके हैं और आगे भी तब तक शिकार होते रहेंगे जब तक हम सच को समझने और स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। एक तरफ एक नरपिशाच जिहादी हैं जो देश के कानून और संविधान को कुछ समझते ही नहीं, और एक तरफ हम हिंदू हैं जो अपने धर्म को भुलाकर सहिष्णु अहिंसावादी सेक्युलर बनने का ढोंग करते हुए अपनों को इन जिहादियों का शिकार बना रहे हैं। नहीं सुधरेगा हिंदू। अपने झूठे सेक्युलरिज्म के चक्कर में अपने बच्चों की बलि चढ़ाए बिना चैन नहीं लेगा। अपनी बहन बेटियों की आबरू लुटते देखे बिना नहीं जागेगा। जिन दो बच्चों की मुसलमानों ने उस तरह से हलाल कर दर्दनाक मौत दी, उन बच्चों के घर वाले उन मुसलमान शैतानों से भाईचारा निभा रहे थे, उन्हें चाय पिला रहे थे, पैसे देकर उनकी मदद कर रहे थे। क्या वाकई केवल दो मुसलमान इन बच्चों की नृशंस हत्या के जिम्मेदार हैं? क्या इन बच्चों के परिजनों के सेक्युलरिज्म का इसमें कोई रोल नहीं? क्या उस क्षेत्र के अन्य हिंदू जो इस जिहादी मानसिकता को पहचानना नहीं चाह रहे वो अपराधी नहीं? विचार अवश्य करना हिंदुओं। कहीं आपके क्षेत्र में भी कोई जावेद साजिद अपने उस तरह पर आपके दिए पैसों से धार तेज तो नहीं कर रहे? कोई फल सब्जी वाले के रूप में जिहादी किसी तैयारी में तो नहीं जुटा? कोई इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, डिलीवरी बॉय, पेंटर, कारपेंटर बन के अपना जिहादी एजेंडा तो मजबूत नहीं कर रहा? कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील आदि के रूप में किसी गहन तैयारी में तो नहीं जुटा? आज विचार नहीं करोगे तो भविष्य में पछतावे के सिवा और क्या पाओगे? और एक बात ध्यान देना हिंदुओं, वरना दुष्परिणाम केवल तुम नहीं तुम्हारे बच्चे भी भुगतेंगे, जैसे इन दो मासूम बच्चों ने माता पिता के सेक्युलरिज्म का दुष्परिणाम भुगता। इंद्रलोक दिल्ली में सड़क जाम करने वाले मुसलमानों को मनोज तोमर ने मारा तो कांग्रेस समेत सारा विपक्ष और सभी सेक्युलर लिबरल बुद्धिजीवी सड़क जाम कर रहे मुसलमानों के साथ खड़े हो गए और हिंदू पुलिस वाले के साथ साथ मोदी सरकार पर हमला कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के मामले में भी कांग्रेस समेत सारा विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा था और फिर मोदी सरकार पर थू थू करने लगे। कर्नाटक में हिंदू को उसकी दुकान में घुसकर मुसलमानों ने हमला किया, तब कांग्रेस समेत सारा विपक्ष मोदी को टारगेट करने में व्यस्त था, और जब बीजेपी के सूर्या ने हिंदू का साथ दिया तो कांग्रेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बदायूं में मुस्लिम हैवानों ने दो मासूम हिंदू बच्चों की निर्ममता से उस तरह से काट कर हत्या कर दी। कांग्रेस समेत सारा विपक्ष चुप है। इस्लामी लिबरल अब भी उन मुसलमान अपराधियों को जस्टिफाई करने में जुटे हुए हैं और इस जिहादी घटना को विवाद का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि सरकार भाजपा की थी तो पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, वरना हो सकता है भटका हुआ नौजवान बताकर कोई इन्हें मुआवजा और मशीन आदि दे देता। खास बात यह है कि ये उपरोक्त चारों घटनाएं कथित पवित्र महीने रमजान की है और चारों में केवल बीजेपी हिंदुओं के साथ खड़ी है, बाकी कांग्रेस समेत सारा विपक्ष मोदी समेत हिंदू समाज का विरोध कर रहा है, उसके विरुद्ध खड़ा है। अब यदि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो जिहादी मानसिकता को समझना होगा, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा और उनका साथ देने वाले हर नेता, अभिनेता, लिबरल आदि का विरोध तथा बहिष्कार करना होगा, वरना इस तरह की खबरें लगातार आती रहेंगी और शिकार हम भी होने से बच नहीं सकेंगे। जागो हिंदू जागो और जरा ठीक से जागो।